अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा, आज हम लोगों ने करना है राइट बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हो सकता है वो एंगल बाइसेक्टर हो, लाइन बाइसेक्टर हो। फ़िलहाल जो हमारा काम है वो लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर जो है आप देखो तो सिंगल बाय मतलब लाइन को भी बाइसेक्ट कर सकता है। अगर ट्राइंगल है उसमें हर 3 लाइंस होती हैं उनको भी बाइसेक्ट कर सकता है। बेसिकली लाइन बाइसेक्टर जो होता है, राइट बाइसेक्टर जो होता है वो लाइन होती है जो दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, पहली कंडीशन। और सेकंड ये कि 90 डिग्री पे मीट करे। मतलब अगर आपके पास 2 लाइंस हैं और उनका ये रिलेशन है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक लाइन जो है सेकंड लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो उसका राइट बाइसेक्टर होता है। अब देखो जैसे ये हमारे पास है, ये लाइन है पी क्यू, 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनकी हेल्प से लाइन बन गई पी क्यू। अब हमने इसका राइट बाइसेक्टर देखना है, तो राइट बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होगी ए बी जो पी क्यू को इंटरसेक्ट करेगी, मीट करेगी 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। तो इस वजह से इसके लिए हम वर्ड राइट बाइसेक्टर यूज़ करते हैं। राइट यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करिए और बाइसेक्टर मीन्स कि लाइन ए बी पी क्यू को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मस्ट ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी पी बी आपके पास इक्वल आएगा बी क्यू के। अब अगर लाइन ए बी पी क्यू को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो फिर पॉइंट बी इसका मिड पॉइंट होगा। सेकंड रिलेशन क्या मिलेगा कि जो पॉइंट बी है ये पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। ये भी राइट बाइसेक्टर है। अगर एक्सटेंड करते हो तो ये भी राइट बाइसेक्टर है। ये लाइन ए बी ये राइट बाइसेक्टर है क्योंकि पी क्यू को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटेंड कर रही है बेशक। फिर ये जो दो इसके पार्ट्स हैं ये दोनों मैयर में सेम होंगे। तो अगर लाइन मतलब राइट बाइसेक्टर का जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो क्या होती है कि ऐसी लाइन जो एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और 90 डिग्री पर उसके साथ मीट करे, तो वो लाइन बाइसेक्टर होता है। अब ये लाइन भी हो सकती है, हम ट्राइंगल की साइड्स के भी राइट बाइसेक्टर ले सकते हैं। पहले हम लाइन का ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए, फिर हम ट्राइंगल का ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट फिगर है ए बी, ये रहा ए बी, ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री पे मीट कर रहा है ना, इसलिए इसका परपेंडिकुलर भी है। यानी राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर दोनों एक ही चीज़ होते हैं और सिंबॉलिकली हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो ये चीज़ है हमारे पास ये सिंबॉलिकली परपेंडिकुलर। इससे क्या बात समझ आती है, कहीं अगर आपके पास वर्ड्स में लिखा है राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर या फिर सिंबल बना हुआ है, इन सब का एक ही मतलब है कि दो लाइन है और ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब हमारे पास हमने यहाँ पॉइंट्स को नेमिंग दिए हुआ है, यानी ए बी है, लाइन पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो ए बी इसका क्या कहलाएगा आपके पास, राइट बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सिंबॉलिकली इसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई राइट बाइसेक्टर की। अब जब हमने डेफिनेशन कर ली तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हमें ये बात तो जहन में आ गई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बीच में फिर पूछ लीजिएगा आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके, कि राइट बाइसेक्टर है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन है कि एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे और उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो उसका राइट बाइसेक्टर है। अब हम अगर कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और राइट बाइसेक्टर, कि इस लाइन की या ये राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करें, तो वो कैसे करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास हमेशा पॉइंट्स की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो या समटाइम्स 1 पॉइंट भी हो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें स्लोप मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या लेना होगा कि जो लाइन है ये पी क्यू की लाइन जो है, मैंने जिस पर ये लाइन राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, बेस जो है इसकी, उस लाइन का हम स्लोप लेंगे। इसके जो स्टेप्स होंगे, पहला हम स्लोप लेंगे पी क्यू का। जब हम ये स्लोप ले लेंगे तो फिर हमें इस लाइन ए बी का स्लोप लेना होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो गिवन लाइन है पी क्यू, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। सेकंड जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका स्लोप लेंगे।
थर्ड जो है हमारे पास आ जाएगा पॉइंट के आपके पास ये जो है ये पी क्यू। अब इसका अगर स्लोप लोगे तो स्लोप की डेफिनेशन आपके पास थी m इजिकल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब ये वाली जो लाइन है ए बी, ये तो पॉइंट बी की हेल्प से बन रही है ना, तो फिर हमें पॉइंट बी भी मालूम करना होगा कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बी बेसिकली अब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, बी जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ए बी लाइन पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो बी इज़ द मिड पॉइंट, तो हमें इस मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें जब इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। सम बुक्स में c लिखा होता है, सम बुक्स में b लिखा होता है, मीनिंग एक ही होते हैं। तो अब यहाँ पे स्लोप तो आप ले लोगे, पी क्यू का स्लोप लोगे, फिर आप ए बी का स्लोप लोगे, तो इस लाइन में समझें स्लोप तो आपके पास आ जाएगा। मिसिंग क्या होगा, सी या बी, तो फिर हम वैल्यू ऑफ सी और बी लेंगे। अब सी या बी बेसिकली कांस्टेंट होते हैं और कहलाते हैं क्या, इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू को एट पॉइंट पी पे, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, ये डायरेक्शन है, वाई एक्सिस में ड्रॉ हो रही है। हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में भी हो, बात तो एक ही रहेगी, बिल्कुल फार्मूला टेक्निक सेम होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर, तो यानी ये वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है और एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, हमें सिर्फ पॉइंट्स की लोकेशन चेक करनी होगी और पॉइंट्स की वैल्यू। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन है ए बी, इसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी होगी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन थ्योरी समझ लें फिर अच्छी तरह से, उसके बाद मैं क्वेश्चन दोबारा कराती हूँ आपको। अब देखो आपके पास है राइट बाइसेक्टर, यानी एक लाइन है जो दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री पे मीट कर रही है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। सिंबॉलिकली हम इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यूज़ करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम फाइंड कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर, इन सब की हम इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट बी, मिड पॉइंट है ना, क्योंकि लाइन बन रही है ए बी, बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इनका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, बी फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इस लाइन पी क्यू का स्लोप लेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, तो ए बी का स्लोप लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं सी होगा कहीं बी लिखा होगा, मतलब मीनिंग वही होंगे। हम वैल्यू ऑफ सी या बी लेंगे, जिसको हम समटाइम्स y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट कहते हैं, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर इस तरह भी बन सकता है, ये परपेंडिकुलर इस तरह भी बन सकता है। फिर एंड में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, यानी आपके पास सिंपल यहाँ पर आ जाएगा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y और x तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, m जो भी आपका इस ए बी का आ चुका होगा वो पुट करोगे, और c जो यहाँ से आप ले चुके होगे। ठीक है, ये इसकी सारी थ्योरी है। अब मैं आपको एग्जांपल करके भी इसे समझाऊंगी, फिर जो क्वेश्चन जहन में आए वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है।